Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, when a cell is connected in a circuit, a current I1 flows in the circuit. When one more identical cell is connected in series with the first one, a current I2 is found to flow in the circuit. When same cell is connected in parallel with the first one, the current is found to be I3. Show that 3I2 I3 will be equals to 2I1 I2 plus I3. So we must understand कि जब भी identical cells are connected in series, so in such scenario we can say, and let's say they are having some internal resistance. Since they are identical, so internal resistance भी same होंगे, EMF की values भी same होंगी. So in this situation हम क्या लिख सकते हैं, जो E equivalent आएगा that will be equals to अब जितनी भी सीरीज में बैटरीज होंगी सबके EMF को हम ऐड कर देंगे. सो इन दिस सिचुएशन हमारे पास दो आइडेंटिकल बैटरी है, सो रिजल्ट कम्स आउट टू बी 2E. और अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें, सो वी कैन सी ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में जस्ट रेजिस्टेंस गेट एडेड अप, राइट. अगर यही चीज को हम पैरेलल में बात करें, सो लेट्स से वी हैव टू कनेक्शंस शोन ओवर हियर. पैरेलल का रिजल्ट थोड़ा हमें ध्यान में रखना होगा. ई इक्वलेंट जो आता है, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 एंड सो ऑन. अब मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल आ जाएंगे इसके आगे इसी तरीके से, और ये आएगा 1/R1 प्लस 1/R2. सो ये इक्वलेंट का फॉर्मूला हमें याद रखना होगा. और आर इक्वलेंट को तो हमें जस्ट जैसे हम निकालते हैं पैरेलल का फॉर टू, जैसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हैं 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन, राइट. अगर यहाँ पे हम मान ले कि ये ई है, ये आर है, आइडेंटिकल केस है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2E/R, राइट, एंड डिवाइड बाई 2/R. क्लियर. सो यहाँ से ये जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी जस्ट कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू ई, राइट. एंड यहाँ पे तो हम ये देख ही सकते हैं कि अगर दोनों इक्वलेंट है तो R²/2R एंड दैट विल बी इक्वल्स टू R/2. सो ये कुछ इस तरीके के रिजल्ट हमें ध्यान में रखने होंगे फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल ऑफ अ सेल. सो अब यही रिजल्ट को यूज करते हुए ट्राई टू एनालाइज द गिवन क्वेश्चन. सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन बोला गया है, जो हमें प्रूव करना है, राइट. सो हम क्या करते हैं ना, ये जो हमें इक्वेशन गिवन है, हम उसको थोड़ा सा पहले मैनिपुलेट कर लेते हैं. 3I2 I3 इज इक्वल्स टू 2I1 I2 प्लस ऑफ 2I1 I3. कुछ इस तरीके से हमें इक्वेशन गिवन है, राइट. अब हम क्या करते हैं, वी विल डिवाइड द होल इक्वेशन विथ I1 I2 I3. सो ये हमारे पास आएगा 3/I1, दैट इज इक्वल्स टू 2/I3, और ये आएगा हमारे पास 2/I2. सो हमें बेसिकली ये LHS RHS को हमें प्रूफ करना है, राइट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से नाउ, फर्स्ट केस हम लेते हैं. जब हमारे पास बोला गया है कि व्हेन सेल इज कनेक्टेड इन अ सर्किट. सो एक सेल जब हमने कनेक्ट की सर्किट में, एंड लेट्स से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ये R है, और करंट फ्लो हो रहा है I, और I1 फ्लो हो रहा है बेसिकली. सो हम यहाँ से क्या लिख पाएंगे, I1 की वैल्यू को जो हम लिख पाएंगे यहाँ से, लेट्स से कैपिटल I है, I1 की वैल्यू को हम लिख पाएंगे E/R बाय ओम्स लॉ, राइट. सेकेंड केस में हमसे बोला जा रहा है व्हेन वन मोर आइडेंटिकल सेल इज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि अब एक और सेल इसके साथ हमने जोड़ दिए सीरीज में. सो कुछ इस तरीके की सर्किट बन जाएगी है, R/R/E/E. अब हमने जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यहाँ पे देखा था, वी विल अप्लाई दैट. और करंट अब फ्लो होने लगेगा कितना, I2. सो I2 की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं. I2 कितना आ जाएगा, 2E/2R, राइट. एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी विल कंसिडर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑल्सो, राइट, ताकि एक कंप्लीट सर्किट दिखे हमें. सो इन दिस सिचुएशन यहाँ पे भी हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, राइट. सो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा 2E/2R प्लस R, राइट. एंड इन द नेक्स्ट सिचुएशन अब हमसे बोला गया कि यही दो सेल को हमने किस में कनेक्ट कर दिया है, पैरेलल में. सो पैरेलल में जब हम कनेक्ट करेंगे, सो सिचुएशन वुड बी समथिंग लाइक दिस. एक तो ये हमारे पास आएगा. अब यहाँ पे पैरेलल में एक चीज हमें और ध्यान रखनी होगी कि पोलैरिटी सेम होगी. वी आर कीपिंग द पोलैरिटी टू बी सेम, राइट. जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि नेगेटिव ऑन वन साइड, पॉजिटिव ऑन अदर साइड, नहीं तो यहाँ पे साइन को चेंज करना पड़ेगा फिर. ठीक है, फिलहाल हम सेम ही लेके चल रहे हैं. E R
and it is been connected to external resistance of value capital R. सो अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास करंट की वो हमें बोली गई है, वो है I3. सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज फ्लोइंग एज टू बी I3. सो I3 को अब हम क्या लिख पाएंगे, I3 को हम लिख पाएंगे फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन से E इक्वलेंट तो हमारे पास E आ जाएगा सिर्फ, डिवाइड बाय R इक्वलेंट R/2 प्लस R, यानी कि 2 एप्सिलॉन 2E, और ये हो जाएगा 2R प्लस R. इस तरीके से कुछ रिजल्ट हमें मिलेगा ये, राइट. अब इन दिस सिचुएशन हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं. अब वी विल टेक LHS and then we will try to prove it to the equal to the RHS, right. So अगर हम बात करें LHS की, so we can say लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड वाज 3/I1 एंड हमारे पास जो वैल्यू आई है दैट इज I1 की जो वैल्यू हमें मिली है वो मिली है E/R प्लस R. सो ये आ जाएगा इस तरीके से कुछ रिजल्ट. ये हमारे को मिल रही है वैल्यू LHS की. अब इसी तरीके से हम RHS चेक करना होगा कि क्या यही वैल्यू हमें मिल रही है. सो RHS को हम क्या लिख देंगे, RHS हमारे पास दो टर्म है, 2/I3, 2/I2. 2/I3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, I3 है हमारे पास 2E/R प्लस 2R. एंड प्लस ऑफ 2/I2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2E/2R प्लस R, राइट. अब इसको हम अगर सॉल्व करें सो व्हाट वी विल गेट इज 2R प्लस 4R प्लस 4R प्लस 2R डिवाइडेड बाई 2E, राइट. इसको थोड़ा सा फर्दर रिजॉल्व कर लेंगे तो 6R प्लस 6R डिवाइड बाई 2E, एंड यहाँ से 6 अगर कॉमन निकालना है सो वी हैव द वैल्यू एज R प्लस R इंटू 3/E विच इज इक्वल्स टू LHS. ठीक है. सो वी कैन सी वी हैव therefore we can say 3I2 I3 will be equals to 2 of 2I1 I2 plus I3. So this is the proof we have proved. So I hope you understood the proof. All the best.